अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं इस थंबनेल में, सेकंड सेमेस्टर जैसे ही आता है तो आपके सामने कुछ सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जिनमें अप्रूव का मैसेज आ रहा होता है या ऑप्शन आ रहा होता है। तो मेरी राय में आपको कब को इम्प्रूव करने चाहिए डिस्कस कर लेते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती जाएंगी। जैसे ही LMS ओपन करते हैं, कोर्स सिलेक्शन के पेज के ऊपर आते हैं तो आपके सामने कुछ सब्जेक्ट ऐसे आते हैं। जैसे ये जो LMS है, ठीक है, आप देख रहे हैं इस वक्त। अगर सबसे पहले ग्रेड बुक चेक करें तो यहाँ पे हमें जो CGPA है 2.49 है, और इसमें जो क्रेडिट आवर टोटल रिक्वायर्ड थे 134 हैं, और उसमें से 85 अर्न हो चुके हैं, और जो बाकी बच रहे हैं वो है 49। यानी डिग्री कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2.0। ये 2.0 से भी ऊपर है, और ये 2.49 है, यानी ठीक ठाक CGPA है। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो अभी मज़ीद जो डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए क्रेडिट आवर्स चाहिए वो हैं 49। एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 18 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। तो 21 के हिसाब से भी ये पूरे नहीं होंगे 2 सेमेस्टर में, तो 3 सेमेस्टर तक अभी ये स्टूडेंट को जाना होगा, और उसके बाद डिग्री पूरी होती है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास सभी स्कीम ऑफ स्टडी को चेक करें तो पहला सेमेस्टर यहाँ पे एग्जाम्प्ट दूसरा है, और उसके बाद हमारा एक यहाँ पे STA 301 सब्जेक्ट है फॉर सपोज। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरे सेमेस्टर में 2 पेंडिंग है यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे देखें जो पेंडिंग वाले शो हो रहे हैं ना वो हमें पढ़ने होते हैं, तो ये अभी बाकी हैं। यहाँ पे चूँकि अभी यूँ समझ लें कि 5 सेमेस्टर हो चुके हैं या 4 हो चुके हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होता है कि सेकंड सेमेस्टर से ही वो इम्प्रूव की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं कि जी पिछला CGPA ठीक नहीं आया तो इम्प्रूव कर लें। तो यहाँ पे देखें कि ये अभी पास करना बाकी है। बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है कि यहाँ पे अभी आपके 30 ओवर पड़े हैं या 20 ओवर पड़े हैं, तो आप उन 20 ओवरों में अपना जो रन रेट है अच्छा कर सकते हैं। अगर हर ओवर में आप अच्छा करें, हर ओवर से मुराद है कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट अगर आप अच्छा करेंगे तो ओवरऑल जो CGPA है आपका वो बढ़ता जाएगा, और आपको हो सकता है कि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते इम्प्रूव करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जैसे B.Ed है, और वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आपका CGPA 2.0 से नीचे चला गया तो फिर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इस तरह की डिग्रीज़ में जहाँ पे आपको अभी कंप्लीट करने में बहुत सारे क्रेडिट आवर्स बाकी हैं, और उसके बाद फिर आपके पास अभी टाइम भी है, तो बिल्कुल भी इम्प्रूव करना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अगर स्टूडेंट यहाँ से इम्प्रूव करने के लिए सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे 10 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो 10 की बजाय ज़ाहिर है 10 तो नहीं लिए जा सकते एक सेमेस्टर में। फर्स्ट वो स्टूडेंट 7 सब्जेक्ट ले लेता है, ठीक है, और उसमें यानी इन अप्रूव वालों में से भी 7 ले जाता है, और नेक्स्ट जो नए अभी पास करने बाकी हैं, ये तो पास हो चुके हैं ना, CGPA कम है ये और बात है। तो 7 नए वाले पास करने के बजाय वो पुराने वालों को लग जाए, एक तो फीस डबल दोबारा से लग जाएगी, और हो सकता है कि उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क ही ना पड़े, कुछ पॉइंट का फ़र्क पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने जो रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स हैं वो पूरे करने चाहिए, और उसके बाद फिर अगर कहीं किसी डिग्री में मजबूरी है कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है या आपका CGPA डाउन हो गया, तो फिर वहाँ पे जाके इम्प्रूव करें ताकि प्रोजेक्ट्स के लिए और स्पेशलाइजेशन के लिए एलिजिबल हो पाएँ। वरना अगर 2.0 से ऊपर आपका CGPA चल रहा है तो फिर आपको अप्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पहले कंप्लीट करें, फिर लास्ट सेमेस्टर जब आपका हो जाए तो फिर देखें कि क्या अब ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, क्योंकि जैसे ही आप इम्प्रूव की तरफ जाते हैं तो आपका सेमेस्टर ऑलरेडी बढ़ जाता है। जब सेमेस्टर बढ़ेगा ही तो फिर ये चीज़ का फ़ैसला बिल्कुल लास्ट में करना चाहिए इम्प्रूव का। तो ये तो था हमारा आज का मैसेज इस वीडियो में कि आपको जो लो सब्जेक्ट्स हैं ग्रेड, और ग्रेड लो वाले कौन कौन से होते हैं वो आप ये भी आपको क्लियर कर दूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं इम्प्रूव। तो यहाँ पर देखें B- है, C और D वाला तो खैर D ग्रेड में होता है, B और C बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन यूनिवर्सिटी देती है कि चाहे तो आप इनको इम्प्रूव कर लें। अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं कि B- और C में क्या CGPA होता है, तो यहाँ पे हम ग्रेड बुक में देख सकते हैं, ठीक है। ये B- है 2.67 है, तो क्या कोई इसको ट्राई करेगा दोबारा से अप्रूव करने की। D वाले तो ऑप्शन है कि चले D जो है वो 2 से नीचे नीचे होता है तो कर सकते हैं। CGPA जो है वो भी 2.20 होता है। जब भी ज़रूरत पड़े तो हमेशा D वाला ही करें, इसके अलावा बाकी B- या C वालों को बिल्कुल ना छेड़ें, और आप कंप्लीट करने की तरफ जाएं ताकि आपके जो
रिक्वायर्ड क्रेडिट हावर्स हैं वो सबसे पहले वो पूरे हों, उसके बाद फिर आप जाएँ इम्प्रूव की तरफ। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपको ये बता दें कि क्लासेस का आगाज़ 6 अप्रैल से होने वाला है और अभी जो एडमिशन चल रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वो उसकी लास्ट डेट कल 27 है। अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो कल की तारीख में भी ले सकता है। क्लासें 6 अप्रैल से होंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।